नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी को गोल पॉइंट एजुकेशन सेंटर में स्वागत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले डिमांड किसने किया था, ये आइडिया किसके दिमाग में आया था और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसे गठन हुआ, उसमें कितने मेंबर थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे तो क्या वो सारा काम सब मिलके करते थे। तो इसके लिए देखिए कुछ अलग अलग जो थे कमिटी का गठन हुआ था, जिसमें से कुछ कुछ जो कमिटी थे हमारे, वो देखिए यहाँ पे मेजर कमिटी में जैसे कि यूनियन पावर्स ऑफ कमिटी, इसके जो मेन हेड थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थे, इसके हेड जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से देखिए और भी बहुत सारे टोटल 8 जो मेरा था वो मेजर कमिटी था और कुछ माइनर भी था। तो इसमें से देखिए जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है ये ड्राफ्ट कमेटी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे, तो वो हमारे थे चेयरमैन जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम अब ड्राफ्ट कमेटी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे ड्राफ्ट कमेटी का जो सेटअप हुआ था वो सबसे पहले अगस्त 29 1947 को हुआ था और ड्राफ्ट कमेटी में टोटल मेंबरों की संख्या जो थी वो 7 थी और उसके जो चेयर हेड जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और भी देख सकते हैं यहाँ पे 7 मेंबर का टोटल नाम दिया गया है, आप इसे जरूर देख लें, लेकिन सबसे ये इंपॉर्टेंट हमारा है। उसके बाद देखिए ड्राफ्ट कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना, उसके बारे में लिखना, उसका आधारभूत मेन स्ट्रक्चर को तैयार करना था। तो देखिए सबसे पहली बार फर्स्ट ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो तैयार हुआ था, पब्लिश हुआ था, वो फरवरी 1948 को तैयार हो गया था हमारा। और इसे फिर इसके बारे में लोगों ने लगभग इस पे काफी डिस्कशन हुआ, काफी बातचीत चली, तो टोटल लगभग 8 मंथ तक इस पे डिस्कशन चला था। इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया, कुछ बदलाव किया गया। उसके बाद फिर से सेकेंड ड्राफ्ट जो था हमारा वो पब्लिश हुआ था अक्टूबर 1948 में। फिर इसके बाद एक बार और यानी कि फाइनल ड्राफ्ट जो हमारा तैयार हो गया था 3 बार फाइनली, और ये हुआ था नवंबर 4 1948 को। ये जो इसमें थे ये इसको इंट्रोड्यूस जो करवाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड रीडिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग तो मेरा फाइनल ड्राफ्ट के समय ही हो गया था 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद फिर से एक सेकेंड रीडिंग होती है और वह स्टार्ट होती है नवंबर 15 और 15 1948 को, और एंड जो होती है वो अक्टूबर 17 1949 को। फिर इसके बाद एक और रीडिंग होती है, वो थर्ड जो हमारा रीडिंग होती है वो नवंबर 14 और 1949 को। तो देखिए तो हमारा जो ये फाइनली 3 रीडिंग होने के बाद, काफी इंपॉर्टेंट है, ये टोटल 3 बार रीडिंग होने के बाद ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिक्लेयर हो गया, पास्ड हो गया वो नवंबर 26 1949 को, जिस समय की बहुत सारा आर्टिकल उसी समय लागू हो गया था। जो माइनर आर्टिकल था वो हम आगे जानेंगे, वो उसी नवंबर 1940 नवंबर 26 1940 को ही लागू 49 को ही लागू हो गया था। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिक्लेयर हो गया, पास हो गया, तो इसमें तो कुछ बहुत सारे मेंबर ने साइन किया होगा। तो इसमें देखिए तो बहुत सारे मेंबर और प्रेसिडेंट ने मिलकर इस पे साइन किए। तो देखिए तो उस समय जो थे टोटल 299 मेंबर्स थे, जिसमें से कि मात्र 284 ही थे वो एक्चुअली उस समय प्रेजेंट थे, तो जिसकी वजह से 284 मेंबर का ही उस पे सिग्नेचर था। और देखिए फाइनली हमारा जो था कॉन्स्टिट्यूएंट वो अडॉप्ट कर लिया गया था नवंबर 26 1949 को, और इसमें अडॉप्ट किया गया था। इसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे उस समय, और 8 शेड्यूल थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 8 शेड्यूल आप इसे जरूर याद रखें। जब हमारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो उस समय 8 ही शेड्यूल थे। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें। यहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किनको कहा जाता है, तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर है।
और देखिए जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्ट हुआ था नवंबर 26 1949 को, उस समय बहुत सारे आर्टिकल थे, माइनर आर्टिकल्स 5 6 7 8 9 60, ये सब देख सकते हैं। ये सब जो आर्टिकल थे उसी समय फोर्स में आ गए थे, उसी समय लागू हो गए थे। और बचा हुआ जो जितना भी था वो फाइनली जो मेजर आर्टिकल्स थे वो हमारा फोर्स में आ गया था ऑन जनवरी 26 1950 को। तो अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि बहुत सारा जो माइनर आर्टिकल था वो नवंबर 26 1949 को ही लागू हो गया था, तो मेजर को क्यों नहीं उस समय लागू किया गया था? इसके पीछे का रीजन था, देखिए 26 जनवरी को ही चूज क्यों किया गया? इसके पीछे कुछ हिस्टोरिक रीजन है कि जब लाहौर का सेशन चल रहा था 1929 को, तो उसी समय एक रिजोल्यूशन पास हुआ था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। इसी के लिए तो आगे जनवरी 26 का डे रखा गया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।